कहा कि किसी को डेट करना मतलब ये हुआ कोई लड़का लड़की एक दूसरे के करीब हो जाएं, फोन पे हेलो मैडम, आई लाइक योर स्वीट वॉइस, वी वांट टू बी अफ्रेड। हम लोग एक दूसरे से दोस्ती करना चाहते और हम लोग एक दूसरे के करीब आना चाहते। दोनों मॉडर्न ख्याल के होते, करीब आ जाते। फोन करता है मैडम, टुडे आर यू फ्री, टुडे कॉफी शॉप चलें। शुजान वेब सीरीज बना रहा था, किसी गैर मोमिन एक्ट्रेस के साथ, वो भी सुसाइड कर ली, कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ। और अभी आदिल दुर्रानी, मैडम रेखा सावंत, उसके साथ शादी मचाया, कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ। जो भी कुरान के खिलाफ जाएगा, शरीयत के खिलाफ जाएगा, कहीं ना कहीं जलील रुस्वा जरूर होगा। अब ये लोग क्या बोलते हैं, ये लव जिहाद था, ये लव जिहाद था। कुरान पहले दिन क्या कहता है, जिस दिन आफताब ने यूं कहा होगा श्रद्धा से कि तुम श्रद्धा हो, मैं आफताब, दिस इज आफताब, माई सेल्फ आफताब, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई वांट टू मैरी यू। हम तुम्हारे साथ निकाह करना चाहते हैं, या हम तुम्हारे निकाह की तो बात नहीं हुई थी, निकाह हुआ ही नहीं था उनका। उनमें क्या चला था, पहले डेटिंग चला। डेट मतलब आवारागर्दी, कॉफी पिलाना, घूमना फिरना। क्या इस्लाम में जायज़ है? इस्लाम में तो मुस्लिम बच्चों में जायज़ नहीं है, यानी मुस्लिम जवान, मुस्लिम बच्चा बच्ची, लड़का लड़की, उसमें जायज़ नहीं है। तो एक मुस्लिम लड़का एक नॉन मुस्लिम लड़की में कैसे हो सकता है? उसमें तो बदरजे औला नहीं हो सकता। डेटिंग क्या चलना, डेट। बाज़ आफ्ताब खुशी के साथ इंटरव्यू में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारा उनके साथ ब्रेकअप हो गया और फलां के साथ हम डेट कर रहे हैं। डेट कर रहे हैं मतलब अय्याशी कर रहे हैं, यानी नाजायज़ संबंध में, नाजायज़ संबंध शुरू हो चुका। इससे भी, इसको दुनिया बुरा नहीं कहती। ये जितने भी मीडिया वाले हैं, ये डेटिंग को गलत नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मॉडर्न है। डेट से 2 कदम आगे लिव इन में रहते हैं हम लोग, रिलेशनशिप में रहते हैं। रिलेशनशिप में रहने का मतलब क्या, रिलेशन मतलब रिश्ता आता है, रिलेटिव रिलेशनशिप, हमारा इसके साथ रिश्ता है। लेकिन एक लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन का मतलब बिना निकाह के रहना लड़का लड़की का, इसको भी मीडिया वाले जायज करार देते हैं, दुनिया वाले जायज करार देते हैं। डेटिंग और लिव इन रिलेशन क्या इस्लाम की नजर में जायज है? कयामत की सुबह तक जायज नहीं। इस्लाम ने कहा कि किसी को डेट करना मतलब ये हुआ कोई लड़का लड़की एक दूसरे के करीब हो जाएं, फोन पे हेलो मैडम, आई लाइक योर स्वीट वॉइस, वी वांट टू बी अफ्रेड। हम लोग एक दूसरे से दोस्ती करना चाहते और हम लोग एक दूसरे के करीब आना चाहते। दोनों मॉडर्न ख्याल के होते, करीब आ जाते। फोन करता है मैडम, टुडे आर यू फ्री, टुडे कॉफी शॉप चलें। गाड़ी में बिठाए, कॉफी शॉप गए, कॉफी पिए, चाय पिए, सब कुछ किए, आए लौटे घर में, रूम में माँ बाप नहीं, तन्हाई में नाजायज संबंध जुड़ा। क्या बोलते इसको, डेटिंग। मीडिया वाले इसको जायज करार देते, मीडिया वाले, ये टीवी वाले इसको हराम नहीं करार देंगे। ए दुनिया वालों, जब इनके डेटिंग के बाद इनका मन भर जाता है तो एक दूसरे को छोड़ते हैं फिर कि नहीं मेरा मन तुमसे भर गया, अब हम ब्रेकअप चाहते। ब्रेकअप का सीधा सादा मतलब अब हम बेवफा रहना चाहते, यानी अब तुम अलग मैं अलग। ब्रेकअप, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेकअप रिश्ते को तोड़ देना, यानी जो नाजायज संबंध चला आ रहा था उसमें मेरा मन भर गया, तुम रहो, हम रहेंगे। इस्लाम कहता है कि ये नाजायज, ये हराम है। तुम्हारी भी इज्जत प्यारी, उसकी भी इज्जत प्यारी है। दुनिया वालों, कुरान की बातों पर अमल करो। ये डेटिंग, ये लिव इन रिलेशन को खत्म करोगे तो किसी श्रद्धा का मर्डर नहीं होगा, किसी शुजान की फिल्म एक्ट्रेस के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं होगा, और किसी आदिल दुर्रानी का,
मैडम राखी सावंत जैसे एक्ट्रेस के साथ में कोई निकाह नहीं होगा। समाज की किसी बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, वो सुसाइड करने पर मजबूर नहीं होगी। पहली बात, मिलने ही मत दो। इस्लाम कहता है कि बात ब्रेकअप दूर की बात है, लिव इन रिलेशन दूर की बात है, बेवफाई दूर की बात है, मर्डर तो बात की बात है। इस्लाम कहता है कि जिस दिन नजर से नजर मिले हम उसी दिन कहते हैं कि ए लड़को नजर मत मिलाओ, कुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, निगाहें नीची रखो। बेटियों से भी कुरान कहता है कुल्लिल मुमिनात यगुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्न, निगाहें दोनों नीचे रखेंगे तो क्या होगा, व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्न, तुम्हारे शर्मगाह महफूज होंगे। कुरान की मसलहत देखिए, कुरान क्या करना चाहता है कि भाई कोई लड़की लड़का नाजायज़ संबंध में ना पड़े, चूँकि नाजायज़ संबंध पैदा हो जाने के बाद में लड़के का मन भर जाता है या लड़की इस्तेमाल कर लेती है तो फिर रिश्ते अलग हो जाते हैं। उनमें से किसी एक को मोहब्बत हो जाती है तो वो शोक सभा में चले जाते हैं, गम में चले जाते हैं, फिर जाकर वो सुसाइड कर लेते हैं। देखिए कुरान की बातों पर नहीं मानेंगे वो लोग। तो कुरान लव जिहाद की भी मखालफत करता है, ये तुम्हारा डेटिंग चैटिंग को भी मखालफत करता है, कुरान लिव इन रिलेशन को भी मखालफत करता है। शरीयत इन टोटल बैड थिंग को, दुनिया वालों जिनको तुम जायज़ करार दे रहे हो, इनको मना करता है। इनकी कोई गुंजाइश और इनका कोई मकाम, कोई अहमियत, कोई हैसियत इस्लाम के अंदर नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, चूँकि वक्त भी बहुत हो गया है, ओस भी पड़ रहा, मैं डबल आया हूँ बहादुरगंज। एक मरतबा यहाँ से गया, इंतज़ार देखकर, हम चूँकि रास्ता मालूम नहीं था, कांटेक्ट नहीं हो पाया जलसे वालों से, तो हम घर चले गए। जाकर सोने की तैयारी कर रहे थे कि फिर फ़ोन गया कि भाई आप आइए, तो हमको फिर आना पड़ा चूँकि वादा हमने कर लिया था। बहुत दूर सफ़र से हम चल कर आए, 3-4 घंटा वहाँ से एयरपोर्ट, वहाँ पहुँचे गुवाहाटी एयरपोर्ट, वहाँ से फिर बागडोगरा, फिर बागडोगरा से फिर बाई रोड घर पहुँचे, घर से फिर गाड़ी चलाकर यहाँ आए। अब यहाँ से फिर जाएंगे, हमें फुर्सत नहीं। सिर्फ ये कि कौम को समझ में आ जाए, जो कौम पर धब्बा लग रहा है ना लव जिहाद का, तो हम सिर्फ ये पूछते हैं कि लव जिहाद का मतलब से ही बता दो कि क्या है। दुनिया वालों, तुम जो ज़बरदस्ती बोल रहे हो, उनकी ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाकर, पॉसिबल है किसी लड़की को ज़बरदस्ती कान में कनपट्टी में बंदूक सटा कर यूँ कहे कि तुम कलीमा पढ़ो, तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो तुमको मार देंगे गोली? ऐसा पॉसिबल है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। वो एक वाक़या हमने बताया था ना, अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ इलाके में 2 छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे 2 बच्चे, मतलब नाबालिग ही थे। वो दोनों आपस में गड़बड़ी कर लिए, दोनों एक रोज़ भाग गए, तो गाँव वाले पकड़ करके लाए, पंचायती हुई। पंचायती होने के बाद में लड़की भी लड़का भी दोनों के बीच में नाजायज संबंध हुए। उस निकाह में ऐसा हुआ कि कुछ बड़े नेता लोग आ गए पैरवी करने, कोई लड़का की तरफ से कोई लड़की की तरफ से। अब निकाह कौन पढ़ाए? जब लड़का लड़की नाबालिग हो तो निकाह पढ़ाने वाला जेल जाता है, अगर कोर्ट में बात चली जाए तो। नाबालिग है, निकाह कैसे करा दिया? अब जब पंचायती हुई तो हमने एक बात रखी पंचायती में, हमने कहा कि देखिए जुर्माना उर्माना कुछ नहीं, दोनों लड़का लड़की मुस्लिम है, दोनों ने गलती की है, और जो चाहते थे वो दोनों ऐसा कीजिए कि जायज़ संबंध में बांध दीजिए, यानी दोनों का निकाह पढ़ा दीजिए। तो लड़का वाला बोला कि नहीं, हम नहीं करा सकते, लड़का मेरा छोटा है। वो उठकर चले गए। लेकिन लड़के से हमने पूछा कि बेटे निकाह पढ़ोगे, तुमने जो गड़बड़ी की? बोला हाँ मैं तैयार हूँ बिल्कुल। हमने कहा कि अम्मी अब्बा तो चले गए। बोला जाने दीजिए, मैं निकाह पढ़ूंगा, मेरी बीवी होगी, मैं खिलाऊंगा ना। हमने कहा कि ये है दम बात में। गया जल्दी जल्दी नहा के आया, बताइए। बोला कि नहीं मैं थोड़ा नहा के आता हूँ, मेरा निकाह होने वाला है ना। माँ बाप सब नाराज। आ गया, सबके सामने बैठ गया। निकाह कौन पढ़ाए जी? इमाम साहब को बुला के लाए, मौलाना साहब को। 2 मौलाना साहब आए, देखा कि छोटे बच्चे, उम्र लिखा रहे कितना, 15 साल 16 साल। अब कानून की नज़र में बालिग नहीं है, कानून के नज़र में आप टाइम से पहले, बालिग होने से पहले उनका निकाह पढ़ाइएगा। अगर उन दोनों का मैटर कोर्ट में चला जाए, थाने में चला जाए, तो लड़का लड़की बाद में जेल में जाएंगे, पहले निकाह पढ़ाने वाला जाएगा। कौन निकाह पढ़ाया, कौन मौलाना साहब, पकड़ के लाओ। तो बैरक है।
अब वहाँ 2 मौलाना को बुला के लाए, दोनों अपने रजिस्टर लेके भाग गए कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, छोटे बच्चे लग रहे हैं। हमने कहा एक काम करो, बुला के लाओ दोनों को, लड़का लड़की दोनों को बुला के लाया गया। हमने कहा कि भाई तुम एक दोनों को एक्सेप्ट कबूल करते हो? बोला हाँ करते हैं। हमने कहा कि करो, बिना सिर्फ गवाहों एक दूसरे की मौजूदगी में उन्होंने निकाह पढ़े, सारे लोग देखा उन्होंने, सबने एक दूसरे, दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया, कबिल तो चलो भाई हस्बैंड वाइफ हो गए, सिग्नेचर करो अपने से, मामला खत्म, निकाह हो जाता है। पुलिस वाले पहुंचते हैं वहां पे फौरन, कहाँ ये लड़के लड़कियां? बुला के लाए, कहा कि तुम्हारा निकाह हुआ? कहा हाँ। कहा कि कौन पढ़ाया? बोला कि सर किसी ने नहीं पढ़ाया निकाह। कहा क्यों? निकाह काजी साहब पढ़ाता है ना मौलाना तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे इसमें मजहब में। कहाँ पढ़ाते तो हैं, लेकिन हम लोगों का ये विदाउट काजी निकाह हुआ है। कहा कैसे हो जाता? कहा हो जाता है। चलते हुए रास्ते पर मुस्लिम लड़की लड़का है, एक दो आदमी गवाह है, चाय की दुकान पर है, एक दूसरे को कह दे कि आपने हमको शौहर कबूल किया, लड़की कह दे हमने आपको शौहर कबूल किया, हमने तुमको बीवी कबूल किया, चलो भाई हो गया निकाह। तो अब वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा निकाह तो हमने कभी नहीं देखा। हमने कहा कि बोल देना। वो कहा कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। हमने कहा ये वही वाला निकाह है, शरीयत के नज़र में इनका निकाह हो गया। ये दोनों लड़के लड़की ये अपनी ज़िंदगी, इज़दिवाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शरीयत की नज़र में ये बालिग हैं। शरीयत के नज़र में लड़का 14 साल के बाद, 15 साल के बाद बालिग हो जाता है, लड़कियां 12 साल के बाद बालिग हो जाती है। तो शरीयत के नज़र में ये मुजरिम नहीं है, शरीयत के नज़र में इनका निकाह हो चुका है, इसीलिए जाएंगे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, आप लोग जो आजकल के ज़माने में गलती करते हैं, वो गलती ये होती है कि समाज की कोई लड़की पसंद आई, फ़ोन नंबर लेते हैं, नाजायज़ संबंध, नाजायज़ बातें, रातों रात बातें, नाजायज़ हराम है। आपको कोई लड़की पसंद है तो आप पैगाम निकाह भेजिए अपनी माँ के ज़रिए, अपने बाप के ज़रिए, अपने भाई के ज़रिए, कहिए कि मुझे लड़की पसंद है। अगर समाज की किसी बेटी को समाज का कोई लड़का पसंद है तो वो लड़का, वो लड़की पैगाम भेज सकती। खदीजतुल कुबरा ने पैगाम नहीं भेजा? अल्लाह के नबी की ऑनेस्टी को देखकर अल्लाह के नबी ने भी पैगाम निकाह अम्मा आयशा के लिए भेजा कि नहीं भेजा? इस्लाम में ये मना नहीं है। अगर आपको समाज की कोई लड़की या कोई लड़का पसंद है तो अपने गार्जियन की मर्जी से, अपने गार्जियन के थ्रू से, जहां पर जो सिस्टम है उस प्रोसेस में आकर के आप निकाह का पैगाम भेज सकते हैं, आप निकाह कर सकते हैं, मना नहीं। लेकिन पता चला कि अंदर अंदर जनाब वो टाका फिट होता है, फ़ोन कॉल होता, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं कोर्ट मैरिज करने के बाद तब वीडियो बनाकर रिलीज़ करते हैं, हमने खुद से निकाह पढ़ लिया है, हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कीजिएगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। अरे पागल आदमी, जिसको तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बचपन से लेकर 15-16 साल तक तुम्हारी परवरिश की, क्या उसका कोई हक नहीं बनता है? वो तुम्हारे लिए बेहतर सोच सकते। और हमारे गार्जियन को भी चाहिए कि जब बच्चा बड़ा हो जाए और उसकी कोई इच्छा हो उनकी तरफ से तो उसके ऊपर गौर होना चाहिए। ये नहीं कि मैं चौधरी हूँ, मैं सैयद हूँ तो तुम अंसारी से क्यों शादी करोगे। इस्लाम में इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। अल्लाह ने ये कबीले बनाए पहचानने के लिए, तारुफ के लिए, निकाह के लिए, शादी ब्याह के लिए नहीं। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ने कबीले बनाए, अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग कास्ट बनाए पहचानने के लिए, तारुफ के लिए। ये नहीं कि आप सैयद हैं तो आप किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, आप ब्राह्मण हैं तो आप शूद्र को हाथ नहीं मिलाएंगे। कोई भी आदमी अपने अमल से बड़ा होता है, अपने नाम से बड़ा नहीं होता। मेरा नाम अब्दुल्ला सालिम है, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ तो मेरी बातों की कोई कीमत नहीं। मेरा आपका नाम अगर मंगलू है, आप मजदूर हैं, लेकिन नमाज पढ़ते हैं, शरीयत के खिलाफ काम नहीं करते हैं, तो आपकी बातों की कीमत होगी अल्लाह के नजर में, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हिंदू भाइयों, आपके यहाँ भी
कही गई है ये बात। ब्राह्मण से कुछ नहीं होता, वैश्य शूद्र से कुछ नहीं होता, बल्कि आपका अमल देखा जाता है। साफ लफ्जों के अंदर में कहा है, शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चेति शूद्रता क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघाद्वीच्यम तथे चच एक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जत गिरत परभेदा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वही है जो इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम का मतलब है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रब महबूब वो है जो अल्लाह से डरता है। नाम से कुछ नहीं है, मैं मुखिया जी हूँ, मैं सरपंच हूँ, देख लूँगा, नहीं, ये चीज़ नहीं, ये ज़माने जाहिलियत की अलामत है। तो इसीलिए चूँकि बहुत वक्त भी हो चुका है, कुछ इस्लाही बातें आ चुकी है, तो हमारे आमाल की वजह से भी कुछ लोगों को हम पर एतराज़ का हक़ मिलता है। इसलिए नौजवानों, ये गलती ना करें, गैर मोमिन बच्चों से रिश्ता कायम ना करें और नाजायज़ संबंध भी ना बनाएं अपने समाज में। अपने समाज की रक्षा कीजिए और ख़ुद अपनी रक्षा कीजिए, अपनी हिफाजत कीजिए। आप इस कौम की, इस मिल्लत की तकदीर हैं। आप अपने आप को सुधारिए तो इंशाअल्लाह कौम और समाज आगे बढ़ेगा। बस अपनी थोड़ी सी बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चला जी।